जय श्री कृष्णा। ज्ञान गंगा। दोस्तों, अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है प्रणव माय लाइफ। अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने से मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन के लिए मधुर संगीत हो, नाचे गाएं, खेले कूदे और मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार ना हो, कभी बूढ़े ना हो और कभी मृत्यु ना होवे, आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और इस लोक का राजा भी ब्रह्मकाल है, जो 1,00,000 मनुष्य सूक्ष्म शरीर खाता है। उसने सभी प्राणियों को कर्म, ब्रह्म व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किए हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूक्ष्म दलेल, बिन भय कोई काम न आवे, सब है जन्म में जेल रे। कर्म और ब्रह्म। कर्म सिद्धांत जैसे करोगे वैसा ही प्राप्त करोगे, भरोगे। ब्रह्म सक्ष युक्त ज्ञान जो वेद तथा गीता में काल ब्रह्मा ने पैदा किया है। उदाहरण, गीता का अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में तथा अध्याय 4 श्लोक 31, 32, 34, अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा ने ज्ञान कहा है कि संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर है तथा तीनों गुणों रूपी शाखाएं नीचे हैं, जो संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूरी जानकारी बताता है। पूर्णतः संत अर्थ तत्वदर्शी संत है, जैसे तना और प्रभु है, डार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु है। यह विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूँ, वह इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे इनके आदि प्रसंग का तथा अंत का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी भी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग के अनुसार साधना करने के उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक पुण्य लौटकर संसार में नहीं आता, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पूर्ण परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं गीता ज्ञानदाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। गीता अध्याय
श्लोक 31-32 में कहा है, गीता में जो ज्ञान है यह मेरे मत विचार है, भले ही ये पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्रीय विधि रखती है उससे श्रेष्ठ है। जो मेरे मत के अनुसार ये साधना नहीं करता वह व्यर्थ प्रयत्न करता रहता है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना से मिलने वाले लाभ को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्मा द्वारा बनाया गया ज्ञान प्रभु युक्त है। वह यह नहीं चाहता कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहते कि जीवन आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए हैं। फिर मानव को यह उपयुक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सब ने मरना है। सभी दुखी व अंत हैं जिसकी स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने निजी श्लोक में रहते हैं। काल ब्रह्मा के लोक में स्वयं इच्छा से आकर फंस गए हैं और इस निजी घर को रास्ता भूल गए हैं, कबीर साहब कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट कल डालते हैं। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के साथ दूसरे अध्याय में।